अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश की बुक देखिए इंग्लिश रीडर। इसमें हम लोग सबसे पहले सिलेबस अपना रिवाइज करते हैं पीए फर्स्ट का। देखिए लेसन नंबर 1 ब्रेवो मंजू, लेसन नंबर 2 द बेगर किंग, लेसन नंबर 3 एंड इनविजिबल मैन, लेसन नंबर 4 थॉमस एल्वा एडिसन, लेसन नंबर 5 द नाइटिंगेल एंड द ग्लो वर्म। ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये हमें अपने पीए फर्स्ट में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग के पहले नहीं बताया, आज बता रही हूँ कि इंग्लिश में हम लोग को लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमें कंप्लीट करने हैं अपने पीए फर्स्ट के लिए, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 1। इस पर हम डालेंगे सभी लोग, सबसे पहले यहाँ डेट शो करेंगे जिस भी दिन आप वर्क कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारा, यानी कि आज जो भी हम वर्क करेंगे इस वीडियो में वो हमारा क्या होगा, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 और लेसन नेम है ब्रेवो मंजू। इसमें हम मंजू के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेवो यानी कि ब्रेव, बहादुर, ब्रेव कहते हैं बहादुर को, और मंजू जो है वो इसमें एक लड़की का नाम है। तो एक बहादुर लड़की के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये बॉक्स पढ़ते हैं अपना, इससे हमें कंक्लूजन है चैप्टर का, हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर में किसके बारे में और क्या चीज़ बताई जा रही है। देखिए दिस स्टोरी इज़ ऑफ अ स्मॉल गर्ल मंजुला। कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ये एक छोटी लड़की की है जिसका नाम क्या है, मंजुला। मंजुला की शॉर्ट फॉर्म मंजू दी थी आपको यहाँ पर। हु इज़ हैंडीकैप, कह रहे हैं वो क्या है, हैंडीकैप है। हैंडीकैप किसे कहते हैं, हैंडीकैप वो होते हैं जिसकी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट वर्क नहीं करता है, ठीक है, या वो ख़राब हो, जैसे कि जिसका कोई हाथ नहीं है या कोई फिंगर नहीं है या कोई लेग नहीं है, बॉडी का कोई भी पार्ट हो वो आपका ख़राब हो या वो वर्क ना करे या फिर पहले से ही ना हो, तो वो पर्सन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हैंडीकैप, ठीक है। कह रहे हैं बट, कह रहे हैं कि हु इज़ हैंडीकैप, वो हैंडीकैप हैं, बट शी डज़ नॉट लूज़ होप। कह रहे हैं लेकिन वो उम्मीद, होप कहते हैं उम्मीद को, कह रहे हैं लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ती हैं। एंड विन्स द कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन को विन यानी कि जीतती हैं। वी ऑल शुड लर्न टू प्रोग्रेसिव इन आवर लाइफ लाइक मंजुला। कह रहे हैं हम सभी को इस मंजुला से सीखना चाहिए कि अपनी लाइफ में किस तरह से प्रोग्रेस करें, ठीक है। तो इसमें मंजुला के बारे में बताया गया है जो क्या है, हैंडीकैप है। तो हम देखते हैं कि वो क्या है, चैप्टर में बताया गया है। देखिए मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ, मीनिंग बताते जा रही हूँ। कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड हो तो मीनिंग में उसका बताऊँ तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें जो ब्लू कलर से जो हाईलाइट है, यानी जो वर्ड्स आपके ब्लू कलर से नज़र आ रहे हैं चैप्टर में आगे इस पेज नंबर 5 पर और 6, 7 जहाँ तक भी हमारा चैप्टर है, इसमें देखिए ब्लू कलर से कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं हमें। इस तरह से यहाँ पर ओवरव्हील्ड, सेबल हेयर, बियरली, ग्लिम्सिंग, बैग्ड, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड हैं ये आपको जिस पेज पर ये वर्ड्स हैं उसी पेज पर आपको देखिए यहाँ पर नीचे उसके मीनिंग गिवन है, ठीक है। ये वर्ड्स मीनिंग है आपकी पम्प्ड हर हैंड्स, ठीक है। चलिए अब हम लेसन देखते हैं कि चैप्टर क्या है। मंजुला पेरेलकल न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन। कह रहे हैं मंजुला जो है पेरेलकल, न्यू मतलब कि वो जानती थी कि शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन। हुसैन है कोई, कह रहे हैं कि वो जानती थी मंजुला जो है यानी मंजू जो है कि वो हुसैन की तरह क्या नहीं कर सकती हैं, पेंट नहीं कर सकती, ठीक है। पेंट यानी कि जो कलर करते हैं, ठीक है, पेंटिंग। कह रहे हैं नॉट वॉज दोज फिंगर्स, कह रहे हैं उन फिंगर्स की वजह से नहीं, जस्ट 2 ऑन ईच एंड, जो उनके दोनों हाथों में 2 फिंगर जो हैं वो नहीं, कह रहे हैं उन फिंगर्स की वजह से नहीं वो कह रही हैं ऐसा कि मैं हुसैन की तरह पेंट नहीं कर सकती। वो ऐसा क्यों कह रही हैं, हैंडलिंग ब्रशेज़ वॉज नो प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि मतलब वो ये नहीं सोच रही कि मेरे हैंड्स में फिंगर नहीं है या कम है तो मैं अपने ब्रश को कैसे हैंडल करूँगी यानी कैसे पकड़ूँगी, वो इस चीज़ की उन्हें दिक्कत नहीं है। उन्हें किस चीज़ की दिक्कत है, वो कह रही हैं हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल शी वुड नीड। उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि वो जो भी वो कॉस्ट यानी कि जो भी मटेरियल यूज़ होता है पेंट करने के लिए पेंटिंग में, उसके कॉस्ट के लिए वो क्या है, जो भी इन्हें ज़रूरत है मटेरियल्स की उसके पैसे के लिए उनको प्रॉब्लम है। यानी कि वो ये सोच रही कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी ताकि मैं एक पेंट कर सकूँ, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं मम्मी शी आस्क्ड वन इवनिंग वाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर। जो मंजुला है यानी जो मंजू है वो कहती है मम्मी, शी आस्क्ड किसने कहा है, ये मंजू के लिए यूज़ किया गया है, शी लड़की के लिए हम शी का यूज़ करते हैं और लड़कों के लिए या आदमियों के लिए या बुज़ुर्ग के लिए क्या करते हैं हम
मतलब जितने भी मेल होंगे उसके लिए हम ही, और जितने भी फीमेल होंगे उसके लिए हम शी, ठीक है। तो कह रहे हैं मम्मी किसने कहा ये, शी आज, यानी कि मंजुला आज वन इवनिंग, एक इवनिंग की बात बता रहे हैं आपको, वाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर, यानी कि शाम की बात बता रहे हैं, ये डिनर के बाद की बात है, जब ये अपनी मदर की किचन में हेल्प कर रही थी तो ये अपनी मम्मी से कहती है मम्मी डू यू थिंक आई कुड, क्या आप सोच सकती हैं मैं चाहती हूँ, फिर वो चुप हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। शी पॉज कहते हैं रुकने को, नर्वसली यानी कि वो नर्वस होके और वो वहाँ पर चुप हो जाती हैं। कौन, मंजू। मंजू क्या कह रही है कि मम्मी, मतलब किचन में जाती हैं वो डिनर के बाद, अपने मम्मी से कहती हैं मम्मी डू यू थिंक आई कुड, कह रही हैं कि क्या आप सोच सकती हैं मैं चाहती हूँ, आई कुड यानी करना चाहती हूँ क्या चीज़, फिर वो इतने में रुक गई है, नर्वसली यानी कि शी पॉज नर्वसली, यानी कि वो इतना कहते कहते रुक जाती हैं, ठीक है। नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस होती हैं। क्यों नर्वस होती है, वो क्या कहने के लिए अपनी मम्मी के पास आई हैं कि उन्हें पेंट करना है जिसके लिए उन्हें कुछ रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो ये सोचकर नर्वस हो जाती हैं कि मेरी मम्मी उस पर मुझे क्या आंसर देंगी। फिर कहती हैं आई कुड हैव, फिर थोड़ी देर बाद वो शांत रहीं, फिर क्या कहा उन्होंने, आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, यानी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए, कब, टुमारो यानी कि कल। तो ये क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछ रही हैं कि क्या मुझे कल कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ थोड़े से और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। किसने पूछा है, ये मंजुला ने पूछा है, मंजू ने यानी पूछा है किससे, अपनी मदर से। फिर कह रही हैं व्हाट डू यू नीड इट फॉर, ये किसने कहा है, आस्क्ड हर मदर जेंटली रिंजिंग द डिशेज, रिंजिंग यानी कि बर्तन, डिशेज यानी बर्तनों को धोने के बाद, बर्तन को धोने के बाद उनकी माँ ने किससे कहा है, मंजुला से कह रही हैं कि व्हाट डू यू नीड इट फॉर, यानी कि तुम्हें इस चीज़ की किस लिए ज़रूरत है इन पैसों की। तो देखिए फिर कह रहे हैं फॉर कलर्स एंड पेंट्स, आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग, तो ये कहा है मुझे कलर और पेंट्स की ज़रूरत है। आई यानी कि मैंने कहा, मैंने किसको कहा गया यहाँ पे, मंजुला को कहा गया है। कह रही है आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग, मैं पेंटिंग जो है करना चाहती हूँ, ठीक है, पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। फिर कह रहे हैं कि मिसेस पेलरकर लुक्ड एट हर डॉटर, मिसेस पेलरकर कौन है, मंजुला की मदर, ठीक है, मिसेस है यानी मदर। कह रहे लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली, यानी जो पेलरकर जो है यानी कि मंजुला की जो मदर हैं वो उसको बहुत ध्यान से, मतलब इस तरह से देखती हैं कि जैसे वो कोई क्वेश्चन करने वाली हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रही हैं, वो क्या क्वेश्चन था उनकी मदर का, मिसेस पेलरकर का, कि तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम शी प्रेस्ड सम मनी इनटू मंजुलाज हैंड, कह रहे हैं आफ्टर यानी कुछ देर बाद क्या होता है कि शी प्रेस्ड यानी कि वो रख देती हैं कुछ पैसे, कहाँ पर, मंजुलास के हैंड में, यानी कि मिसेस पेलरकर ने, मिसेस पेलरकर कौन है, मंजुलास मदर, मंजुला की मदर ने कुछ देर बाद क्या किया, मंजुला के हैंड में पैसे रख दिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं गो अहेड एंड बाई वॉट एवर यू नीड डियर, बाहर जाओ, गो अहेड यानी जाओ, और बाई कहते हैं खरीदने को, वॉट एवर यानी जो भी तुम्हें ज़रूरत है, नीड कहते हैं ज़रूरत को, ठीक है। फिर कह रहे हैं मंजुला शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे, मंजुला जो है नेक्स्ट डे अपनी मदर को अपनी फर्स्ट पेंटिंग जो होती है वो लाकर दिखाती हैं। मंजुला क्राइड हर मदर ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन सरप्राइज, वाई दैट इज़ ब्यूटीफुल, आई डिड नॉट नो यू आर दिस गुड, यू मस्ट शो इट टू पापा। तो देखिए मंजुला जो है, मंजुला की जो मदर है यानी हर मदर जो है वो रोती हैं, क्यों रोती हैं, खुशी के मारे कि उनकी जो बेटी है हैंडीकैप है लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती हैं, ठीक है। तो वो कहती हैं कि यू मस्ट शो यानी कि तुम्हें दिखाना चाहिए, इट टू पापा, किसको, अपने पापा को, यानी कि मिस्टर पेलरकर को। फिर कह रहे हैं ही विल बी इम्प्रेस्ड, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं नो बडी हैड आस्क्ड मंजुला व्हाट शी वांटेड फॉर हर 13 बर्थडे, कह रहे हैं कोई नहीं जानता था कि हैड आस्क्ड मंजुला यानी मंजुला क्या चाहती है अपने 13 बर्थडे पर, ठीक है। पेज नंबर 10 करिए, पेज नंबर 6 पर आते हैं, फिर हम पेज नंबर 6 है यहाँ पर। येट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर, फिर क्या होता है कि जो कुछ वो चाहती है वो उसको अपने 13 बर्थडे पर मिलता है, ठीक है। ओ मम्मी मम्मी क्राइड मंजुला ओवरव्हील्ड अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, जो मंजुला है उसकी वो अपनी मम्मी से कहती है ओ मम्मी, मम्मी क्राइड मंजुला यानी मंजुला जो है वो रोती है और कहती है ओ मम्मी। ओवरव्हील्ड में देखिए यहाँ मीनिंग आपको गिवन है, मूव्ड बाई सम एक्शन हेयर बाय द गिफ्ट बाय हर पेरेंट्स, यानी कि देखिए उसको गिफ्ट दिया गया है जब, तो वो कुछ एक्शंस यानी कि वो मूव्ड हुई है वहाँ से, तो उसको कह रहे हैं ओवर
विन, ठीक है। तो वो कहती आ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, उसको क्या चीज़ गिफ्ट हुआ है, आ सेट ऑफ आर्टिस्ट यानी कि वाटर कलर उसको दिए हैं, किसने, उसकी मम्मी ने। फिर वो कह रही है थैंक यू सो मच, यानी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कह रहा है, ये मंजू यानी मंजुला कह रही है, किससे, मिसेस पेरेलकर से, यानी कि अपनी मदर से। तो कह रहे हैं एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर, और उनकी मम्मी कह रही है कि और ये तुम्हारे फादर की तरफ से है। हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड, क्या चीज़ दी है फादर की तरफ से, बुक दी है, ठीक है। पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, हर डार्क आईज शाइनिंग विद हैप्पीनेस, ओ पापा आई कुड नेवर हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस। पेंटिंग सेट बाय सेट मंजुला जो है वो खुशी के मारे कूदती हैं और एक्साइटमेंट यानी एक्साइटेड होती हैं बहुत। हर डार्क आइज़ यानी जो उनकी जो डार्क आइज़ होती हैं वो चमकने लगती हैं खुशी के मारे, ठीक है। ओ पापा आई कुड नेवर हैव ड्रीम्ड ऑफ, यानी कि ओ पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मतलब आप लोग मुझे इस तरह से गिफ्ट देंगे, ठीक है। फिर है यू वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ माई प्रेजेंट आइदर सेड हर ब्रदर, ब्रदर ने कहा। अमोल वॉज अ मिस्चीवियस स्माइल ही पुल्ड हर टू हर बेडरूम, अमोल कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे लिए क्या चीज़ सरप्राइज़ क्या रखा है, ठीक है। तो वो उनके जो ब्रदर हैं वो है अमोल, कह रहे हैं विद अ मिस्चीवियस स्माइल, वो शरारती है बहुत ज़्यादा, जो हंसते हैं और कहते हैं ही पुल्ड हर टू हर बेडरूम, और उनको कहाँ, अपने बेडरूम तक लेकर आते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं अमोल लिफ्टेड द पिलो फॉर हर, अमोल जो है वो उनके लिए पिलो लेकर आते हैं, पिलो कहते हैं तकिए को। फिर कह रहे हैं एंड दे आर टाइड विद अ पिंक रिबन एले 3 वाटर कलर ब्रशेस, और क्या लेकर आते हैं, पिंक रिबन लेकर आते हैं और 3 वाटर कलर के ब्रशेस लेकर आते हैं, ठीक है। सेबिल हेयर सेड हर ब्रदर आर्टिस्ट क्वालिटी, सेबिल हेयर की भी देखिए मीनिंग यहाँ चेक करिए, यहाँ क्या गिवन है, अ हेयर ऑफ अ सेबिल अ सॉफ्ट फरी एनिमल यूज्ड इन एन आर्टिस्ट ब्रश, यानी एक ब्रश होता है वो जो आर्टिस्ट लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ब्रश लेकर आते हैं, वो कौन, उनके ब्रदर। She studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. She knew for good watercolor painting she needed special watercolor papers which was expensive. बट शी आस्क्ड हर मदर एनीवे, उसको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस किस चीज़ों की, स्पेशल वाटर कलर पेपर्स हैं, वाटर कलर पेंटिंग है, ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो क्या, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे को। बट लेकिन वो अपनी मदर से कहती है कुछ भी हो, ठीक है, वो सोचती है कि कुछ भी हो मैं अपनी मदर से इन सभी चीज़ों के बारे में कहूँगी कि मुझे ये सभी चीज़ों की ज़रूरत है। फिर कह रहे हैं इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अ फ्यू शीट्स सैड मिस्टर पेरेलकर, मिस्टर पेरेलकर कौन है, इनके फादर हैं। मिस्टर यूज़ हुआ है यानी कि मेल के लिए यूज़ हुआ है, वो फादर है, और मिसेस यानी कि उनकी मदर है, ठीक है। तो मिस्टर पेरेलकर कह रहे हैं यानी कि संजुला यानी कि संजू के फादर कह रहे हैं इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अ फ्यू शीट, ये सिर्फ कुछ शीटों की बात नहीं है। किसने कहा ऐसा, ये उनके मंजुला के फादर ने, ठीक है। वियरली वैन, देखिए विरली का क्या मीनिंग गिवन है, इन अ टायर्ड मैनर, यानी बहुत थके हुए हालत में। फिर कह रहे हैं व्हेन मिसेस पेरेलकर स्पोक टू हिम आफ्टर डिनर, जब मिसेस पेरेलकर ने उनसे कहा कि मंजुला को कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि वो अपने उन पैसों से अपनी जो भी पेंटिंग में उनको ज़रूरत है वो सामान ला सकें, तो जो उनके फादर हैं मिस्टर पेरेलकर वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ शीट्स की बात नहीं है। आफ्टर वाटर कलर, कह रहे हैं वाटर कलर के बाद इट विल बी ऑयल भी की भी ज़रूरत होगी, देन कैनवासेस, और फिर व्हाट नॉट, यानी कि और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है, उनके फादर कह रहे हैं मिस्टर पेरेलकर। फिर कह रहे हैं वाई डज नॉट शी लर्न समथिंग मोर यूज़फुल, कह रहे हैं कि ये कुछ काम की चीज़ें को क्यों नहीं पढ़ती है, याद करती है यानी समझती है। लाइक कुकिंग और स्टिचिंग, जैसे कि कुकिंग है खाना पकाना या फिर सिलाई करना। फिर कह रहे हैं विद दोज हैंड्स ऑफ हर शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, कह रहे हैं कि वो अपने उन हाथ से, यानी कि उसके हाथ में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो कह रहे हैं वो अपने उन हाथों से एक आर्टिस्ट नहीं बन सकती, ठीक है। नेवर बिकम यानी कि नहीं बन सकती है, ये ऐसा किसने कहा है, मिस्टर पेरेलकर ने, यानी कि मंजुला के फादर ने। तो कह रहे हैं प्लीज़ क्राइड हर मदर डोंट से दैट एवर अगेन, तो उनकी जो मदर हैं वो कहती हैं प्लीज़, रोते हुए कहती हैं कि डोंट से दैट एवर अगेन, यानी कि अब आप ये दोबारा नहीं कहिएगा, ठीक है। कौन कह रहा है, ये मंजुला की मदर कह रही है मंजुला के फादर से कि आप ऐसा नहीं कहिएगा। उनके फादर ने क्या कहा है कि वो इन कलर यानी कि इन सभी चीज़ों, वो इन चीज़ों से अपने हाथ की वजह से एक आर्टिस्ट नहीं बन सकती है, तो वो क्यों नहीं कुछ ऐसी चीज़ें करती है जो उसके काम में आए, ठीक है, जैसे कि कुकिंग है और स्टिचिंग है। फिर कह रही है मंजुला हु हैड हियर द कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन कहते हैं बातचीत को, तो मंजुला जो है यानी मंजू जो है वो ये सभी बातें हियर कहते हैं सुनने को,
वो ये सभी बातें सुन लेती है, किसके बीच में हो रही है, मदर और फादर के बीच में, ठीक है। रिटर्न टू हर होम, और वो वापस आती हैं अपने होम में। शी बंडल्ड अप द वाटर कलर, वो अपने वाटर कलर को बंडल करती है यानी इकट्ठा करके, एंड द 3 ब्रशेज, और ब्रशेज़ को, एंड टक्ड देम अवे इनटू द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ हर कबर्ड, और वो ये सभी अपने कलर के यानी पेंट का जो भी उनका सामान है, जो भी उनके मटेरियल है, उसको एक पैक करके, बंडल करके, और वो अपनी कबर्ड में जो उनसे बहुत दूर है उसमें अंदर रख देती हैं, ठीक है। मदर क्यों ऐसा करती हैं, क्योंकि वो अपने फादर और मदर के जो बीच में कन्वर्जेशन हुई थी यानी बातचीत हुई थी उसको वो सुन चुकी हैं। तो कह रही है मदर शी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इनटू द किचन, वो अपने नेक्स्ट डे किचन में आती हैं। कहती हैं मदर डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग, यानी कि आपको कुकिंग में यानी खाना पकाने के लिए कोई किसी चीज़ की मदद चाहिए। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 7 पर देखिए। वाई मंजू हर मदर लुकड एट हर सरप्राइज ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज़, तो वो जो उनकी मदर है यानी मिसेज पेरेलकर जो है वो कहती है वाई मंजू, क्यों उनकी मदर ने लुकड एट हर सरप्राइज़ यानी कि वो हैरानी से देखती हैं कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो, उसके पेन इन हर आइज़ यानी कि उसकी आंखों में उन्हें दर्द नज़र आता है, ठीक है। ग्लिम्सिंग कहते हैं नोटिसिंग, यानी कि देखिए यहाँ पर ग्लिम्सिंग का भी मीनिंग गिवन है नोटिसिंग यानी कि नोटिस करके, नोटिस करती हैं वो उस चीज़ को कि उसकी जो आँख में है वो दर्द है, ठीक है, मतलब कि वो उदास है थोड़ी। फिर कह रहे हैं बिकॉज सैड मंजुला इन अ स्टडी अ वॉइस एट शी कुड मैनेज बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड पेंटिंग एंड आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूज़फुल थिंग, तो बिकॉज कह रही है क्योंकि सैड मंजुला कह रही है कि मैंने वो आवाज़ सुनी थी जो भी बात हुई थी और मुझे उससे ये सीख मिला कि मुझे पेंटिंग रोक कर और क्या करना चाहिए, खाना बनाने में आपकी मदद करनी चाहिए, यानी कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक यूज़फुल थिंग है, ठीक है। बट वाई, कौन कह रहा है ये, अमूल वॉज शॉक्ड, अमूल कौन है, उनका भाई है, वो कह रहा है लेकिन ऐसा क्यों। आई थॉट यू वुड एंटर द ऑन द स्टॉप पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल, कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एंटर हो, मेरे स्कूल में कॉम्पिटिशन है नवंबर में, उसमें तुम पार्टिसिपेट करो, ठीक है। यू वुड हैव ईजिली बैग्ड द फर्स्ट प्राइज़, बैग्ड देखिए किसे कहते हैं, वॉन को, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ईजिली यानी आसानी से फर्स्ट प्राइज़ को जीत सकती हो, यानी कि अपने कंपटीशन में, यानी कि जो मेरे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें तुम जीत सकती हो। तो ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हें कलर करना नहीं और क्या करना है, कुकिंग तुम्हें सीखनी है। तो उनके भाई ने क्वेश्चन किया है, पे कह रही है मंजुला वॉज थ्रॉट विद आर्ट, मंजुला ने अपनी ड्राइंग को फेंक कर, थ्रो कहते हैं फेंकने को, शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, हाउ एवर मच इट हार्ट हाउ एवर मच, यानी कि उन्हें कितना दुख हुआ होगा जब उन्होंने ये सारी बातचीतें सुनी होंगी जो उनके फादर और मदर के बीच में हो रही थी, ठीक है। फिर कह रहे हैं मंजू हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड, देखिए मंजुला यानी कि हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम द फार अवे, यानी कि उनको आवाज़ आती है ये, विल यू गिव मी अ हैंड, क्या तुम मुझे हाथ दोगे। मंजुला हेल्प्ड हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक, मंजुला जो है उनकी जो मदर है उन्होंने उनसे मदद मांगी है, तो मंजुला जो है वो अपनी मदर को यानी कि हेल्प करती है, ठीक है। फिर कह रही है कि मिसेस पेरिलकर ओपनड इट बट देन शट इट अगेन, कह रही है मिस्टर पेरिलकर जो है वो उसको ओपन करती है यानी जो स्टील का जो ट्रंक है, फिर उसको अगेन शट कर देती है यानी कि बंद कर देती है। शी टर्न टू मंजू डिसिसिवली, मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मंजू वो क्या करती हैं उस ट्रंक को पकड़ने के लिए यानी खोलने के लिए मंजुला को पहले बुलाती हैं उनकी मदर मिसेस पेरिलकर, वो कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी मदद कर सकती हो, यानी कि क्या मुझे तुम हाथ दे सकती हो। तो मंजुला जो है वो उनकी मदद करती हैं और मंजुला की जो मदर हैं यानी कि मिसेस पेरिलकर वो उसको ओपन करती हैं स्टील ट्रंक को और फिर उसको बंद करती हैं, कहती हैं कि मंजू मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ठीक है। आई वुड लाइक टू टॉक यू, यानी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मदर प्लीज़ इंटरप्टेड द गर्ल हर डार्क आइज़ बर्निंग, डोंट, मदर यानी कि जो मंजुला है वो कहती है नहीं मम्मी, बहुत मतलब उदास होके, बर्निंग आइज़ यानी कि डार्क आइज़ यानी कि बहुत उदासी से, जैसे कि उदास में उसके फेस पे आइज़ हो जाती हैं, इस तरह से उसका फेस है और वो अपनी माँ से कहती है कि नहीं मम्मी डोंट, ऐसा नहीं करिए, मतलब मुझे आपसे कोई बात ऐसी नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि वो समझ जाती है कि मेरी जो मॉम है यानी मिसेस पेरिलकर जो हैं वो पेंटिंग के बारे में ही मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या कहती है डोंट यानी कि नहीं। मिसेस पेरिलकर ग्रिप्ड हर डॉटर फ्रिमली बाय द शोल्डर एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आई, मिसेस पेरिलकर जो है वो अपनी बेटी को शोल्डर यानी कंधे पकड़ती हैं, शोल्डर कहते हैं कंधे को, और अपनी बेटी की आंख में स्ट्रेट इन द आई यानी कि देखती हैं सामने से। हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशन शी सेड
डोंट गिव इन मंजू, देयर इज़ सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। कह रहे हैं कि डोंट गिव अप, यानी कि बेटा तुम उदास नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो अदर गर्ल्स डोंट हैव, यानी कि जो बाकी की लड़कियों में नहीं है। लेट इट कम अप इवन इफ़ यू हैव टू फाइट मंजू फाइट। यहाँ के तुम्हें जो भी तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर लाओ, तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा मंजू, तुम्हें लड़ना ही होगा, ठीक है। ऐसा किसने कहा है उन्हें? मंजुलास की मदर ने, यानी कि मिसेस पेरेलकर ने, ठीक है। फिर कह रहे हैं मंजूस थ्रॉट वॉज थिक वॉज टीयर्स, मंजू की जो थ्रॉट है वो एकदम फूल चुकी है आंसू से, टीयर कहते हैं आंसू को। फिर कह रहे हैं शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर एंड डैश्ड टू हर रूम, वो कह रहे हैं कि वो अपनी मदर के पास से आती हैं और अपने रूम में जाती हैं। हाँ, फ्लिंगिंग हर सेल्फ, फ्लिंगिंग कहते हैं जैसे कि कहते हैं हम पटकने को, ठीक है। तो खुद को झटकती हुई एकदम गुस्से में आती हैं ऑन द बेड एंड बायरिंग हर फेस इन द पिलो, और अपने फेस वो पिलो से दबा देती हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हेन अ लास्ट शी सेट अप हर आइज फेल ऑन अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल, फिर वो एक न्यूज़पेपर देखती हैं जो टेबल पर रखा होता है कटिंग, वहाँ पर उनकी निगाहें जाती है। फिर कह रहे हैं टेबल स्ट्रेंज शी थॉट, वो उसको देखकर एकदम हैरान होती है कि आई डिड नॉट कीप इट देयर, यानी कि ये तो मैंने यहाँ पर रखा नहीं था, तो ये न्यूज़पेपर यहाँ पर कैसे आया। पजिल्ड शी पिक्ड इट अप एंड रीड, एक उसमें पजिल्ड होता है उसको वो उठाती हैं, पिक्ड यानी कि उठाया और उसको रीड करना शुरू कर देती हैं, यानी कि पढ़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है। किसको? न्यूज़पेपर को। प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट, उस पर लिखा होता है प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट। द बोल्ड हीडिंग स्ट्रीम्ड एट हर इन न्यू हैम्पशायर, शी रीड ऑन रिच बेलिंगर, रिच बेलिंगर हैं वो होते हैं फुटबॉलर, रिच बेलिंगर हु हैड लॉस्ट हिज फीट, जो अपने पैर खो चुके हैं, लिक इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में, डिसाइडेड टू प्ले, देखिए वो एक स्टोरी उन्हें मिली उसमें जिसका हेडिंग क्या है, सब हेडिंग प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट। आर्टिफिशियल फीट यानी कि मिस्टर रिच बेलिंगर हैं जिनका एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनके फीट वो खो चुके हैं, यानी कि उनके ट्रेन एक्सीडेंट में उनके पैर जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, कट चुके हैं, तो वो आर्टिफिशियल फीट से क्या करते हैं, फुटबॉल को प्ले करते हैं, यानी कि खेलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये हेडिंग पढ़ी है तो उसको रीड कर रही है वो कि रिच बेलिंगर जो हैं वो अपने पैर खो चुके हैं एक ट्रेन एक्सीडेंट में, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या डिसाइड किया है कि वो एक फ़ुटबॉल बनेंगे आर्टिफिशियल फीट से अपने, यानी फुटबॉलर बनेंगे, यानी कि वो फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सेम पेज नंबर पर हैं अभी हम, पेज नंबर 7। हिज कोच थो इट वॉज रेडिकुलस हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, कह रहे हैं कि उसके जो कोच हैं वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट को, यानी कि जो रिच बेलिंगर हैं उनके पेरेंट्स को ये नहीं पसंद होता कि वो फुटबॉलर बने, यानी कि फ़ुटबॉल खेलें। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो फीट नहीं है, आर्टिफिशियल फीट से वो फुटबॉल खेला जाते हैं। फिर कह रहे हैं बट बेलिंगर स्टक टू इट एंड मेड इट टू द नशुआ टीम एट दी डिफेंडर, लेकिन वो एक टीम में खेलते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं और अपने आर्टिफिशियल फीट्स के ज़रिए फुटबॉल जो है वो अपनी एक टीम के साथ खेलते हैं, ठीक है। ये टीम का नाम है। फिर कह रहे हैं मंजुला ड्रॉप द क्लिपिंग विद अ ब्रेव बॉय शी थॉट ही डिड नॉट गिव अप, यानी कि मंजुला जो है वो किसको, रिच बेलिंगर को देख के उन्हें थोड़ी सी होप मिलती है, यानी कि थोड़ा उनको इरादा होता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे भी, देखिए जब रिच बेलिंगर के पास दोनों पैर ही नहीं है लेकिन फिर भी वो उन्होंने आर्टिफिशियल पैर की हेल्प से खेलना चाहते हैं, वो तो मेरे पास तो सिर्फ कुछ फिंगर्स की बात है, यानी कि मेरे कुछ मतलब हैंड्स की बात है, तो मुझे भी उम्मीद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं ही प्लेड ऑन, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं, डिस्पाइट वॉट अदर पीपल सेड, बिना ये सोचे समझे कि बाकी के लोग जो हैं वो क्या कहेंगे। परहैप्स हर मदर वॉज राइट, कह रही, परहैप्स कहते हैं शायद को, कह रहे हैं शायद वो सोच रही हैं कि उनकी जो मदर हैं वो सही कह रही हैं। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिच बेलिंगर, उन्हें लड़ना होगा, देखिए यहाँ पर कहा था टू फाइट मंजू फाइट, उनकी मदर ने, तो जो मंजुला है यानी मंजू हैं वो कह रही हैं कि उनकी मदर ने सही कहा था कि मुझे लड़ना होगा किसकी तरह, लाइक रिच बेलिंगर की तरह, ठीक है, जो कौन है, एक फुटबॉलर हैं। मंजुला वॉकड ओवर, नेक्स्ट पेज नंबर पर आइए, पेज नंबर 8, टू हर कबर्ड, यानी कि वो अपने कबर्ड तक आई जहाँ पर उन्होंने क्या रखे थे, अपने कलर्स रखे थे। हंटेड थ्रू द पाइल्स ऑफ क्लोथ्स एंड पुल्ड और आउट हर कलर एंड ब्रशेस, और वो क्या करती हैं, अपने कलर और ब्रशेस को वहाँ से निकालती हैं। फिर कह रहे हैं ऑन द डे ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, अब कॉम्पिटिशन वाला दिन आ गया है जिस दिन उनकी कॉम्पिटिशन था उनके भाई का अमूल का। फिर कह रहे हैं शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट के बाद, यानी नाश्ते के बाद, हर ब्रदर सेड, उनके भाई जो हैं वो कहते हैं
आई एम ऑफ माँ रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट। दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड, उन्हें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा, क्राउड कहते हैं भीड़ को। टर्निंग टू मंजुला ही सेड कैजुअली, यानी कि जब वो मंजुला की तरफ देखें तो वो कहते हैं पिटी यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रही हो। आई एम श्योर यू वुड हैव वॉन अ प्राइज, कह रहे हैं मुझे लगता है कि तुम अगर आती तो तुम प्राइज़ जीत सकती थी, ठीक है। फिर कह रहे हैं आई माइट स्टिल विन वन, मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज शी कुड, कह रहे हैं कि मैं जो है वो प्राइज़ जीतूंगी, और मंजुला जो है ये रिप्लाई देती हैं, यानी कि जवाब देती हैं। फिर कह रहे हैं मंजू डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, मंजू ने क्या कहा, जब मंजू ने कहा, पूछा कि क्या तुम नहीं आ रही हो, अगर तुम आती तो ये कंपटीशन जीत सकती थी, ठीक है। तो मंजुला ने क्या कहा है, यानी मंजू ने कि नहीं, मैं ये कंपटीशन जीतूंगी बहुत ज़्यादा। किसने कहा, ये मंजुला ने कहा, यानी मंजू ने कहा है अपने ब्रदर से, ठीक है, अमोल से। फिर अमोल जो है वो कह रहे हैं कि वुड यू, कहाँ गया, मंजू डज नॉट दैट मीन आर पार्टिसिपेटिंग, यानी कि क्या तुमने पार्टिसिपेट किया है। अमोल जम्प्ड अप एंड पम्प्ड हर हैंड्स अप एंड डाउन, यानी अमोल जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सुनकर कि मंजुला ने पार्टिसिपेट किया है पेंटिंग कॉम्पिटिशन में, ठीक है। आई न्यू यू वुड डू इट, आई वॉज श्योर यू वुड नॉट गिव इन, कहने कि मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगी, यानी कि प्राइज़ जो है वो जीतोगी। फिर कह रहे हैं मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली इफ़ रिच बेलेंगर कुड डू इट वाई नॉट मंजुला पेलेगर, तो कह रही है मंजुला जो है वो कहती हैं कि अगर रिच बेलेंगर जो है वो अगर ऐसा कर सकते हैं, यानी इतना कुछ कर सकते हैं, तो मंजुला पेलेगर क्यों नहीं कर सकती, यानी कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती हूँ। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, उनके जो भाई हैं यानी अमोल जो हैं वो उनको देखते हैं उनकी तरफ। अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, उनके चेहरे पर क्या होती है, एक बड़ी सी स्माइल होती है, किसके चेहरे पर, अमोल के चेहरे पर। अमोल कौन है, मंजुलास ब्रदर। फिर कह रहे हैं रिच बेलेंगर, रिच बेलेंगर पूछे गए, यानी रिच बेलेंगर ये कौन है, मिसेस पेलेगर। आज किसने कहा है, ये मंजुलास मदर ने कहा है, यानी मिसेस पेलेगर कह रहे हैं कि रिच बेलेंगर ये कौन है। सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरान हो के, हु इज़ रिच बेलेंगर, यानी कि रिच बेलेंगर की जो बात कर रहे हो आप लोग वो कौन है ये। रिच बेलेंगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर, यानी कि मंजुला ने और उनके भाई ने, अमोल ने साथ में ही कहा कि रिच बेलेंगर जो हैं वो एक फ़ुटबॉल के प्लेयर हैं, यानी कि आर्टिफिशियल फील्ड से जो कि खेलते हैं। इट्स नॉट दैट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमें चैप्टर से क्या पता चलता है, इसमें हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मंजुला ने नहीं हारी, तो यहाँ स्टार्टिंग में हमसे क्या कहा था कि मंजुला की तरह हमें भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखिए पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 6, 7 और 8 पे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखिए, टिक दी एक्सरसाइजेस पर देखते हैं। तो वर्ड्स मीनिंग मैंने बता दी है, आपको लर्न करनी है बुक में से ही, जैसे कि यहाँ हर पेज पर आपको वर्ड्स मीनिंग गिवन है। देखिए यहाँ पर 1 है सर्चिंगली, नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर सिर्फ एक है सर्चिंगली। पेज नंबर 6 पर चेक करिए, आपको 3 वर्ड्स मीनिंग गिवन है, ओवरवेल्म्ड, सेबल हेयर और वीरली, मैंने मीनिंग अभी बता दी है, एक्सप्लेन कर दिया आपको। पेज नंबर 7 पर देखिए ग्लिम्सिंग और बैग्ड है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 8 पर आपको सिर्फ एक वर्ड मीनिंग गिवन है, पम्प्ड, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइजेस पर आते हैं, आपको कॉपी में नहीं करनी है, सिर्फ लर्न करनी है सभी वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। यानी जितनी भी वर्ड्स मीनिंग है वो आपको याद करनी है। चलिए हम टिक द करेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। देखिए मैंने इसको ऑलरेडी फिल किया हुआ है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ और समझाती जा रही हूँ, ठीक है, करवाती जा रही हूँ। पेज नंबर 8 पर देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है मिस्टर पेलेकर लुक्ड एट हर डॉटर, कह रहे हैं मिस्टर पेलेकर जो हैं वो अपनी डॉटर को देखते हैं किस तरह से, सडनली, एंग्रीली, सर्चिंगली या नन ऑफ दिस। तो हमने क्या देखा था, सर्चिंगली, ठीक है। मिस्टर पेलेगर, अच्छा इसमें है कौन, मिस्टर पेलेगर जो हैं वो उनके फादर हैं, ठीक है। तो उनसे पूछा गया है कि मिस्टर पेलेगर जो हैं वो उनको किस तरह से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था, देख भी लेते हैं एक बार अगर मिल जाए। इसमें देखिए अभी हमने रीड किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट द डार्क आइज शाइनिंग, कह रहे हैं मंजुला जो एकदम हैरान हो जाती हैं और जो उनकी डार्क आइज होती हैं वो किस में बदल जाती हैं, एकदम खुशी के मारे, विद हैप्पीनेस के मारे वो डार्क यानी कि शाइन करने लगती हैं, ठीक है। तो मैंने किस पर टिक किया है, विद हैप्पीनेस, यानी ए ऑप्शन पर टिक किया है, बी नहीं समझे कोई, सर्किल पर हमें टिक करना है, ठीक है। कोई इस तरह से टिक नहीं करेगा, ए पर टिक कर दिया या बी पर टिक कर दिया, हमें बी अगर आंसर करेक्ट है तो हमें उसके सर्किल पर ही टिक करना है। नेक्स्ट 3 है मंजुला वॉज थ्रो विद,
मंजुला क्या क्या चीज़ थी उसके पास, आर्ट था या क्या, मतलब क्या चीज़ फेंकती है, थ्रो कहते हैं फेंकने को, आर्ट फेंकती हैं या वरी या हैप्पी। तो मंजुला ने क्या चीज़ फेंकी थी, अपनी ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स है। फर्स्ट है अमोल, देखिए आपको 5 वर्ड्स गिवन है और आपकी 2 और पेज नंबर 9 पर चेक करिए, पेज नंबर 9 पर 3 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक जो है वो इनकी हेल्प से कंप्लीट करनी है। ठीक है, फर्स्ट है अमोल लिफ्टेड द डैश फॉर हर, अमोल जो है लिफ्ट कहते हैं लाने को, लिफ्टेड द क्या चीज़ लेकर आते हैं, हर यानी कि किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, मंजुला के लिए यानी कि मंजू के लिए। तो मंजू के लिए या मंजुला के लिए अमोल जो है वो क्या लेकर आए हैं, अमोल कौन है, मंजुलास ब्रदर। ठीक है, ब्रदर यानी कि भाई। तो अमोल क्या पिलो लेकर आते हैं, पिलो कहते हैं तकिए को। तो पिलो जहाँ पर भी लिखा है वहाँ पर आप क्या लिख लें, 1, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है, 1। ठीक है, नेक्स्ट आइए 2 पर। 2 है मंजूज थ्रॉट वॉज थिक विद, मंजू की जो थ्रॉट थी वो किससे फूल गई थी, टीयर्स से। टीयर्स कहते हैं आंसू को, तो टीयर्स पर लिख लिए 2। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 8 कंप्लीट हो गया यहाँ पर हम लोग का। पेज नंबर 9 पर आइए, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 9 सभी लोग यहाँ चेक करें। 3 और 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। मंजुला डैश द क्लिपिंग, मंजुला जो है डैश द क्लिपिंग, तो हमने क्या पढ़ा था, ड्रॉप। ठीक है, देखिएगा यहाँ चैप्टर पे, तो ड्रॉप पर हम क्या लिख लेंगे, नंबर 3। फिर है मिसेस पेरिकर लुक्ड एट हर डैश सर्चिंगली, मिसेस पेरिकर जो है वो अपने डॉटर को कैसे देखती हैं, एकदम सॉरी वो किसको देखती हैं, अपनी डॉटर को देखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डॉटर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है इसमें चेक करते हैं हम। ही पुल्ड हर टू हर डैश, कह रहे हैं कि वो कहाँ पर, ही पुल्ड हर टू हर डैश यानी कि वो कहाँ से लेकर आते हैं, उनके बेडरूम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन लेकर आता है, अमोल लेकर आते हैं। अमोल कौन है, मंजुलास ब्रदर, किसको लेकर आते हैं, मंजुला को या मंजू को। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, बेडरूम, बेडरूम से लेकर आते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है मंजुला वॉज अ फुटबॉल फैन, मंजुला जो है वो फुटबॉल की फ़ैन थी, नहीं, मंजुला किसकी फ़ैन थी, पेंटिंग की। ठीक है, पेंट की। फिर कह रहे हैं मंजुला वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, मंजुला जो है वो 13 ईयर की है, राइट, ट्रू। फिर है शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, यानी उनको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, फॉन्ड यानी कि शौक, तो ये हमारा ट्रू। देन है हर ब्रदर एनकरेज हर टू कंटिन्यू पेंटिंग, कह रहे हैं उनके ब्रदर जो है वो उनको इनकरेज करते हैं यानी कि पेंटिंग के लिए, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। और ये जो ट्रू फॉल्स है इसको कट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें अपनी कॉपी ओपन करेगी, तो कॉपी ओपन करते हैं हम अपनी, इसके लिए कॉपी ओपन करिए। देखिए यहाँ पर आपको नेम शो करना है, अपना नेम लिखना है, यहाँ क्लास 7, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग में एक पेज लीव करना होगा। देन आइए पार्ट नंबर 1, देखिए मैंने ये भी कंप्लीट कर रखे हैं, आंसर इनके लिख रखे हैं, क्वेश्चन आपको बुक में से नोट करने हैं। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ डेट शो करनी होगी जब भी आपको ये वीडियो पहुँचती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, लेसन नंबर 1, और लेसन नेम क्या है, ब्रूवू मंजू। ठीक है, फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ से हेडिंग डालेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज रॉन्ग विद मंजूज हैंड, यानी कि मंजू के हेड में क्या चीज़ गलत थी। तो देखिए आंसर लिखते हैं हम, पहले क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर सभी, हेडिंग डालने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया है, डेट, सेकंड स्टेप में पार्ट 1, थर्ड स्टेप में लेसन 1, फोर्थ स्टेप में ब्रेवो मंजू, फिफ्थ में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देन सिक्स्थ स्टेप जो होगा वो हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 नोट कर लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन नोट करके ही आंसर लिखना है, मेरी तरह आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन नोट करिएगा पहले जो भी हमारा। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज रॉन्ग विद मंजूज हैंड, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, एक लाइन में या 1 लाइन 2 लाइन जितनी भी लाइन्स में आता है, और देन आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। द रॉन्ग विद मंजुलाज हैंड इज़ दैट, क्या चीज़ गलत थी, शी डोंट हैव 2 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, यानी कि उसके हाथ में 2 जो उंगलियां थी वो नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न हो गया, इसमें हमसे सिर्फ पूछा गया था मंजुलाज के हाथ में क्या चीज़ जो थी वो गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट प्रेजेंट डिड शी गेट ऑन हर बर्थडे, यानी कि उनके बर्थडे पर उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली थी, गेट यानी कि क्या क्या मिला था, तो हम यहाँ लिखते हैं शी गॉट अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, जो उनकी मदर ने दिए थे, एंड अ बुक ऑन हर बर्थडे, और उनको बुक मिली थी जो उनके फादर की तरफ से उनकी मदर ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी गॉट अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, यानी कि वाटर कलर का सेट, एंड अ बुक ऑन हर बर्थडे, और क्या मिली थी, बुक मिली थी ऑन हर बर्थडे, यानी कि उनकी बर्थडे पर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड मंजुला डिसाइड टू गिव अप पेंटिंग एंड टेक अप कुकिंग, मंजुला ने क्यों डिसाइड करा था कि पेंटिंग छोड़कर मुझे कुकिंग करनी है।
तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नोट करिएगा 3। आंसर 2 है मंजू डिसाइड टू गिव अप पेंटिंग एंड टेक अप कुकिंग बिकॉज, देखिए कुकिंग तक हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन में से ही है। देखिए मंजुला डिसाइड टू गिव अप पेंटिंग एंड टेक अप कुकिंग, कुकिंग के बाद हमें लिखना है बिकॉज शी SHE है यहाँ पर, ठीक है। शी हियर्ड कन्वर्जेशन बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस पेरेलकर, क्यों, क्योंकि उन्होंने बातचीत सुन ली थी किसके बीच में, मिस्टर और मिसेस पेरेलकर के बीच में जो भी बातचीत हो रही थी। ये कौन है, मंजुलाज फादर और मदर, ठीक है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन सिर्फ आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। तो इस चैप्टर में हमने सभी चीज़ कंप्लीट करी है। एक हमें ये क्रॉस करना है ट्रू फॉल्स का 5 और क्वेश्चन आंसर में हमें 4 क्वेश्चन को क्रॉस करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्या पढ़ा है आज। पार्ट नंबर 1 में देखिए पेज नंबर 5 से हमने स्टार्ट किया है अपना लेसन नंबर 1 जो था हमारा ब्रेवो मंजू। डेट शो करनी थी यहाँ सभी को जब भी आपको ये वीडियो पहुँचती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 डालना है, हमें एक्सप्लेनेशन किया है पेज नंबर 5 पर हमने पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 पर हाफ एक्सप्लेनेशन यहाँ तक था, ठीक है। देन हमने क्या बताया था, वर्ड मीनिंग आपको इन सभी पेजेस पर 1 2 3 जो भी इस पर आपको 1 वर्ड मीनिंग गिवन है। देन यहाँ पर 3 है तो 1 और 3 4 5 6 2 यहाँ पर है आपको 6 और 1 यहाँ पर है 7। ये 7 वर्ड्स मीनिंग आपको याद करनी है, बुक से ही लर्न करनी है, ठीक है। कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट की थी, फिर एक्सरसाइजेज में टिक दी करेक्ट ऑप्शन किए थे 3। देन फिल इन द ब्लैंक्स की थी 2 हमने पेज नंबर 8 पर और पेज नंबर 9 पर देखिए हमारी 3 फिल इन द ब्लैंक्स हमारी यहाँ पर हैं 2 3 4 5। देन हमने ट्रू फॉल्स किए थे, इसके ट्रू फॉल्स कितने थे 5 थे जिसमें से हमने 4 किए हैं। देन क्वेश्चन आंसर 4 में से 3 किए हैं, ठीक है। वो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में दिखा दिए। इस तरह से डेट शो करेंगे सभी लोग। पार्ट नंबर 1 डालेंगे लेसन 1 ब्रेवो मंजू, लेसन नेम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देन क्वेश्चन 1 आंसर 1, इसी तरह से क्वेश्चन 2 आंसर 2 एंड क्वेश्चन 3 आंसर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कट करवा दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखिए वीडियो को इस तरह से पॉज करिए और वीडियो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आंसर अपने नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को अपना वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने पार्ट नंबर 2 में। कंप्लीट लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।